मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या जी, हम उनका स्वागत करते हैं दिल्ली से। साहब बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। सर, ये जो माइंड सेट है गजवा हिंद का, ये आप तो बहुत एंजॉय करते होंगे देख के इसको कि ये नहीं जाने वाला पाकिस्तान से। सर मुझे बस एक चीज का ये अफसोस है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी जो हैं सर, ये सिर्फ बोलते हैं, ये करते नहीं है। ये पूरा जो गजवा हिंद का मामला है, वो जो पाकिस्तानी फौज का अफसर है, हम ये कर देंगे, कोई महदी है जिसकी आर्मी आएगी, ईस्ट से आएगी आर्मी, पता नहीं कौन सी ट्रेन से आ रही है आर्मी, अभी तक तो पहुंची नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं विच ट्रेन और विच फ्लाइट दिस आर्मी इज टेकिंग। तो सर ये मेरा सिर्फ ये है कि एज अ प्रोफेशनल आर्मी जो मैंने सीखा है सर, एंड आई वाज अ वेरी जूनियर ऑफिसर इन द आर्मी, सो बट जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा, मुझे सिर्फ ये बोलते थे कि लेट योर एक्शन स्पीक, यू कीप क्वाइट। तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, अपना काम ऐसा करो कि तुम्हारा काम बोले, तुम्हें बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे फौज ने सिखाया और मैंने फौज से सीखा। तो जो करना होता है कर देते हैं। जैसे भारत की भी यही फिलॉसफी है सर। इंडिया में भी, इंडिया की सरकार आप देखिएगा कभी लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट नहीं करती। मोदी जी को जो करना है 370-35 से हटाना है, एक दिन अचानक हट जाएगा, कहानी खत्म। इसके ऊपर लंबा चौड़ा बयान देना कि हम ये कर देंगे, फिर वहां से फौजें आएंगी, वहां से घोड़े आएंगे, फिर यहां से हम लोग लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, ये होगा। ये सब क्या बोलने की जरूरत है? इसको बार बार इसको अनाउंस करने की क्या जरूरत है? जिसको करना है वो कर देता है सर, जिसको बोलना है वो बोलता रहता है। तो बड़बोले लोग हैं सर, वी डोंट टेक देम सीरियसली। यहाँ पे तो बड़ी मजाक उड़ाई गई। और उस जनरल का सर, ही वाज पता नहीं जनरल था कर्नल था क्या था, आई डोंट नो, रैंक्स मुझे ठीक से दिखे नहीं, लेकिन हाईली अनफिट। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मैंने वो ट्वीट भी करा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हलवाई या फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहा है, मतलब सो फैट। वो तो बॉर्डर तक जाते जाते वो हाफ जाता सर वहां पे, ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू वॉक टू द बॉर्डर। तो ये सब ये बातें करते हैं सर ये, और यही थोड़ा सा अफसोस होता है कि मतलब यू नो कि व्हाई डोंट दे डू समथिंग। मतलब आपको लड़ना है आप लड़िए, आपको नहीं लड़ना है आप मत लड़िए। ये लड़ते नहीं है, ये लड़ाई के बारे में बातें बहुत करते हैं। जैसे मेरे बारे में भी सर, मेरे घर में माय मदर सेज कि ये खाने के बारे में बातें बहुत करता है, खाता नहीं, खाता इतना सा है, और बातें ऐसी कर देगा कि मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है, मेरे लिए ये भी लाओ वो भी लाओ, और जब आता है तो खानी इसने वही 1.5-2 रोटी है, खाता वाता नहीं है। तो मुझे ऐसे यही लगता है कि सर आई थिंक दे एंजॉय टॉकिंग मोर देन फाइटिंग सर, लाइक आई एंजॉय टॉकिंग अबाउट फूड मोर देन ईटिंग फूड सर। सो आई थिंक यही है चक्कर। जी भाई साहब, आपने कहा कि ये बातें करते हैं, कुछ करने जोगे नहीं हैं, कर सकते भी नहीं, मगर माइंड सेट, मेरा मसला ये है कि माइंड सेट जूं का तू है। आप ये बताइए कि एक इसमें थोड़ी सी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है, बहुत सारे लोग इसको ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं, मगर नीचे आके पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद इस पे लान तान कर रही है। आप इस सीन को कैसे देखते हैं? सर मुझे पता नहीं है, देखिए मैं पाकिस्तानी रिएक्शन मैंने इसको देखा नहीं है कि क्या पाकिस्तानी रिएक्शन है इसके ऊपर, बट मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो मैंने पाकिस्तानी रिएक्शन, आजकल बड़ी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और जो पाकिस्तानी कई सारे एंकर्स हैं, वो दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ क्यों ना ट्रेड होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जब खजाना खाली होता है तो तब इनको अमन की आशा की याद आती है। और ये बात मैं बार बार कहता चला आया हूं कि जिस दिन पाकिस्तान का पेट भर जाएगा, या जिस दिन पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक लेवल के आगे होंगे, जो डिफॉल्ट के दाने पे इकोनॉमी खड़ी है वहां से हट जाएगी थोड़ा सा पीछे और कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएगी, इन्होंने फिर एक चीज शुरू करनी है। बिकॉज दैट कंट्री वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ हेट। जो बीज बोया है सर नफरत की बिना पे ना, जो भी बीज बोया है, कोई एक्स चीज है, अगर आप बीज बबूल का बोएंगे, फिर आप सोचेंगे उसमें से आम या सेब निकलेंगे, तो आम या सेब तो नहीं निकलेंगे, और बबूल का पेड़ सर कांटे ही निकलने उसमें से। तो जब मुल्क बनाया हेट्रेड की बिना पे कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, राइट? अब ऐसी बात नहीं है कि सर भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में तकरार नहीं होती, झगड़े नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, होती है, लेकिन देयर इज एन अटेम्प्ट एंड इट इज ऑलवेज एन अटेम्प्ट। घर में लोग होते हैं सर, घर में लोगों के बीच में लड़ाई होती है, राइट? होती है, नोकझोंक होती है, लड़ाइयां होती हैं। 140 करोड़ लोग हैं सर, झगड़े होंगे, जाहिर सी बात है, झगड़े, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबका एक जैसा दिमाग नहीं होता है, घर में एक जैसा दिमाग नहीं होता, एक मुल्क में एक जैसा दिमाग कैसे हो सकता है?
लेकिन पाकिस्तान में लार्जली द थॉट इज दैट अभी कॉम्प्रोमाइज कर लो, अभी माहौल खराब है, अभी खाने को नहीं है, डिफॉल्ट के दाने पे खड़े हैं, जिस दिन तगड़े हो जाएंगे फिर भारत को देख लेंगे। सो दिस टाइम इंडियंस भी इसी नजर से देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान से जो जिसको कहते हैं ना कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन यही है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी राइट नाउ। इंटेंट वही है सर, इंटेंट में कमी नहीं है, कैपेबिलिटी में कमी है। जिस दिन कैपेबिलिटी हो गई, इंटेंट ऑलरेडी है सर। लेकिन सर कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान में पहले भी कुछ ज़्यादा नहीं होती थी। 71 आपके सामने है, पूरा आधा देश गंवा बैठे। और जो प्रोजेक्शंस हैं, भारत जिस तरह आगे जा रहा है और पाकिस्तान जिस तरह पीछे जा रहा है, कैपेबिलिटी तो ये फिर कभी पाकिस्तान को मिलने वाली नहीं। आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? सर जब मैं कैपेबिलिटी कहता हूं, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं जिहाद की बात कर रहा हूं। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इन सब चीजों में पैसा लगता है ना सर। अब नार्को टेरर से जनरल साहब के पास भी पैसा जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा हाफिज सईद के पास आ रहा है। सो दिस रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी, दिस रिक्वायर्स अ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। लोगों के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लोगों को तैयार करना पड़ता है। वो दिन में 3 बार खाना भी खाएगा, 2 बार तो खाएगा ही खाएगा कम से कम। फिर some money has to be given to his family if he dies in India, because if he comes to India then normally he will not go back under the best of circumstances, वो तो जाएगा नहीं वापस। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स मनी। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान FATF में इतनी बार जा चुका है सर, 4 times इट्स बीन इन FATF, तो थोड़ा सा वहां पे भी पाकिस्तान को डर है। अब देखिए ना, जहां तक जिहाद की बात हम करते हैं सर, पाकिस्तान आर्मी का तो मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। So, which means that it is not a professional fighting unit. The avowed aim of the Pakistani army is jihad. वो चाहते हैं जिहाद करना, वो जिहाद के लिए जीते हैं, जिहाद के लिए मरते हैं। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि तुम बोलते ज्यादा हो, तुम करते कुछ नहीं हो, और इनके बस का कुछ नहीं है सर। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अगर मेरा दुश्मन भी अगर एक खास लेवल का होता तो मुझे भी थोड़ा सा फक्र होता, मुझे भी गर्व होता कि यार मैं जिससे लड़ रहा हूं कम से कम वो मेरे कद का तो है। अब fighting with pygmies, sir, we are fighting with pygmies actually. Very unfortunate for us. For us Indians, it's very unfortunate कि हमारा दुश्मन इतना छोटा निकला, हमारा दुश्मन उतना कद जब मैं कद की बात करता हूं, मैं I'm talking about capability, तो कद उसका बहुत कम निकला। तो this was like an anti-climax सर, कि है क्या चल क्या रहे। आपने जहाद की बात की और लश्कर तैयबा और इस तरह की जो जहादी तंजीमें हैं उनकी बात की। इनके बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से फिर ये बयान आता है कि ये भारत करवा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं, जहादी लीडर्स और उनके करीबी साथी, आप क्या समझते हैं कि वो अपने एसेट्स को खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, या जब वो भारत पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो कोई भारत भी इसमें कुछ करने के लिए कुछ आगे काम कर रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के इल्ज़ामात को? सर मुझे नहीं लगता कि भारत कुछ कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि भारत को कुछ करने की जरूरत है। पाकिस्तान का वैसे ही बेड़ा गर्क हम क्यों करेंगे सर? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान में उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो भी हैं, उन्होंने हर समय पाकिस्तानियों को एक ही चूरन दिया, इंडिया कल अटैक करने वाला है, इंडिया परसों अटैक करने वाला है, इंडिया की 1st आर्मर्ड डिवीजन जो है वो मूव कर चुकी है, इंडिया की जो पैरा ब्रिगेड है वो मूव कर चुकी है। बस इंडिया इंडिया गया ही नहीं वहां पे। तो हम क्यों मारेंगे सर उन लोगों को? चलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, व्हाई शुड वी किल दीस पीपल? इससे होगा क्या? भारत जब डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है, जब भारत पाकिस्तान को आइसोलेट कर देता है, तो एक रैंडम, जैसे आज वो अदनान क्या नाम है उसका, अदनान समथिंग सर अहमद, अदनान अहमद को मार दिया किसी ने, तो भारत को क्या बेनिफिट हो गया? अगर अदनान, उसका नाम हो सकता है सुलेमान होता, अगर वो मर जाता फिर क्या होता क्या? हमें क्या फर्क पड़ता सर? वो मरे जिए, नोबडी नोज। या तो आपने बोला कि जी आपने हाफिज सईद को निपटा दिया, तब तो बात समझ में आती। तो आई डोंट थिंक इंडिया इज डूइंग इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर पाकिस्तान अपनी हाउसकीपिंग खुद कर रहा है। दैट इज व्हाट माय परसेप्शन इज, दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इज, कि अब पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि पाकिस्तान जो है अब इट कैन नो लॉन्गर सॉर्ट ऑफ अफोर्ड टू हैव दीज पीपल, कि ये लोग जाके बाहर मुंह खोलें या ये पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज करें, पाकिस्तान फिर इस बार डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में चला जाए। ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अब दुनिया ने बोल दिया कि वी विल नॉट, ये ड्रामा खत्म हो गया।
और ये ड्रामा कब से हुआ है मैं आपको बताता हूं, जब से अमेरिकन अफगानिस्तान छोड़ के गए हैं। अब ना इस चीज में पैसा है, ना इसको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कवर मिल सकता है। तो जो कल पाकिस्तान के एसेट थे, या अदनान टाइप के लोग जो आज कल मारा गया है, जो कल तक पाकिस्तान के एसेट थे सर, वो आज उसकी लायबिलिटी बन चुका है। लायबिलिटी कौन उठा के चलता है इस दुनिया में? कोई नहीं उठा के चलता। तो ये आई थिंक दिस इज द सिनेरियो सर। जी, आपने कहा कि एक तरफ तो माइंडसेट है, दूसरी तरफ से कैपेबिलिटी नहीं रही पाकिस्तान के पास। यानी जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो पाकिस्तान आर्मी उससे मुराद है, क्योंकि उनका बेस ही जहाद फी सबीलिल्लाह पे है। लेकिन तीसरी तरफ हम ये भी देखते हैं सर कि यूएई हो, सऊदी अरब हो, दूसरे इंटरनेशनल स्टेक होल्डर हो, वो पाकिस्तान को बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि जनाब आप इस जहादी कारोबार से बाहर निकलें, और इंडिया के साथ जो नफ़रत है, जो ग़ज़वा हिंद का आपका जज्बा है, ज़रा इसको अब छोड़ दें। लेकिन ये जो बयान एक फ़ौजी का था, ये आपको एक आइसोलेटेड बयान लगता है, या अभी भी आप समझते हैं कि माइंडसेट फ़ौज की जो कमान है, जो लीडरशिप है, उनका माइंडसेट अभी भी ऐसा ही है? सर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फौज का नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 99% ऑफ द पब्लिक का भी यही माइंडसेट है। उनका सर बस नहीं चल रहा। मैं आपको साफ तौर पे हिंदी में बता देता हूं, उनका बस नहीं चल रहा बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इंडिया इज टू बिग, भारत की इकोनॉमी, भारत की फौज इतनी बड़ी है, या इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि पाकिस्तान का बस नहीं चल रहा। मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैं बार बार पाकिस्तान के बारे में कहता हूं सर, इंटेंट और कैपेबिलिटी। इंटेंट यानी कि आपकी नीयत, और कैपेबिलिटी आपकी हैसियत। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मौजूद कई लोग इंडिया के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आते हैं। पाकिस्तान के कई विशेषज्ञ और इस्लामिक स्कॉलर भारत को खत्म करने का बेतुका सपना देखते रहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामिक सीनेटर फैजल रजा अबीदी ने इंडियन आर्मी और खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग्स रॉ के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। पाकिस्तानी इस्लामिक सीनेटर फैजल रजा अबीदी ने एक टीवी शो के दौरान धमकी देते हुए कहा कि हमारी सेना भारत के रॉ अफसरों और भारतीय सेना के लोगों को जिंदा जला देगी। इस बयानबाजी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल पाक अनटोल्ड की तरफ से पोस्ट किया गया है। पाकिस्तान के फैजल रजा अबीदी एक टीवी शो के दौरान इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का जिक्र कर रहे थे। वे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पैदा हुए टकराव को लेकर बयान दे रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने अपनी तरफ से रॉ के 950 लोगों को इजराइल की मदद करने के लिए भेजा है। इसके अलावा कई मिलिट्री के लोग भी इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि सारे लोग वहां से भाग जाए, नहीं तो उनको आग लगाकर जिंदा जला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत को खुली चुनौती देता हूं कि वो अपने 18 लाख सैनिकों को भेजें। मैं वादा करता हूं कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पाकिस्तान में फैजल रजा अबीदी राजनीतिक रूप से बहुसंख्यक सुन्नी बरेलवी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वो सुन्नी इत्तेहाद परिषद का भी हिस्सा है। वे पाकिस्तान में शिया संप्रदाय का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मजलिस वहदत ए मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं। वे पेशे से एक व्यवसायी भी हैं। साल 2018 से वो कराची के अल जुल्फिकार ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं।